जी देखो, मेरे हिसाब से तो अभी एक मौका अपन देवेंद्र झाझड़िया ने देखना चाहिए, क्योंकि वो अपने देश के लिए भी तो कुछ करे है, केवल चूरू शहर के लिए भी हाँ, कुछ अपन करे ये है। उम्मीद है चूरू के लिए हाँ। भी करते हैं। एक मौका देखना चाहिए। अभी अभी आपने देश का नाम रोशन करे तो करो कुछ करते फिर भी। कांग्रेस में शायद बीजेपी की सीट जितवाने खातिर शामिल हुए देश को बांगे हर भाषण में भी मोदी जी को गुणगान अभी भी बराबर कर रही है। को हराने वाला पैदा नहीं हुआ राजस्थान के अंदर। राजेंद्र राठौड़ हरा सकता, किसी को राजेंद्र राठौड़ नहीं हरा सकता। बाकी जहाँ कई सुनना में आवेगा किसानों के लिए बहुत कुछ करे, कुछ करेगा किसान बाप की पूछ करिए किसानों के लिए, बेरोजगार किसानों के लिए कौन करे। तो जिया की थाने ध्यान है, आज आप आया चूरू को मायने, और चूरू की जी सीट है एमपी का चुनाव आ रही है, काफी चर्चा में हो रही है फिलहाल, पूरे राजस्थान के ऊपर नजर टिक रही है। तो आज आप पर अड़े जाना लोगों का व्यू के कुछ सोच रहे हैं के अपने चूरू की राजनीति में के कुछ हो रही है, किन्ने झुकाव है, के लोग देवेंद्र जी के बारे में बोल रहे हैं, के लोग राहुल जी के बारे में बोल रहे हैं। तो बस सारी खबर थाने सुनाऊंगा। तो मैं हूँ थारो दोस्त बनवारी, थे देख रहे हो जलको चूरू। तो जलको चूरू में थारो घणो घणो स्वागत है, और बने रहे थे वीडियो के अंत तक और जानियो सारा का सारा पॉइंट। अच्छा, तो अंकल जी अभी आपने चूरू पर लोकसभा का जगह चुनाव हो रहे हैं, बी पर जहाँ पूरा राजस्थान की नहीं पूरा भारत की नजर है। तो अभी जहाँ राहुल कसवा जिन टिकट से काट दिया आड़ी जैसे बीजेपी आ रहा, तो थाने के लाग रहे जहाँ चूरू में किसी कोई काम कुम हो के वजह रही ये टाइप से कुछ बताओगा आप। चूरू के अंदर तो कोई काम हो कोई का, और सिर्फ एक नेतागिरी का चाल रही है। काम अगर करे जब तो कोई बात ही है, लेकिन काम नहीं हो रही है। अच्छा, चूरू में काम को नहीं हो। तो जी अभी आप हड़ीचर पार्क में बैठे हैं, तो थाने को जी काम कुम किशोक लाग रहे हो पार्क? इंद्रमणि पार्क के अंदर कोई साल समार नहीं है, बिल्कुल से उजाड़ हो रहा है। इसके झूले वगैरह सब टूटे हुए हैं, और ये फुहारे वगैरह 2 साल से तो बिल्कुल चल नहीं रहे हैं, और चारों तरफ से जंगल जंगल सा दिखाई दे रहा है। न पानी की व्यवस्था है न कोई और व्यवस्था है, और यहाँ पर बिना धनी धोरी के ये इंद्रमणि पार्क चल रहा है। तो जी पार्क के बारे में आपने नगर पालिका कोई ध्यान दे कौन दे रही? नगर पालिका को कई दफे लिख दिया है, उनको बता भी दिया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं है अभी। तो इन्हें जी साल संभालने को जी वो प्रॉपर नगर पालिका ने की नहीं है कि कोई एक कमेटी का कोई अध्यक्ष भी बना रखे है? ये पहले ठेकेदार को दिया हुआ था, वो ठेकेदार है, वो यहाँ रहता नहीं, जयपुर है, और उसका ठेका वो खत्म हो गया। अब दूसरे का ठेका मिलेगा तब कोई बात होगी। अच्छा, अभी तक दूसरा ठेको भी कौन दियो? वो पार्क की तो पुराना है अपने इंद्रमणि पार्क? ये कम से कम भी हो गया 90-95 साल के हो गए। तो 90-95 साल में अपन देखने में डेवलपमेंट कौन दिख रही है कुछ भी है? पहले बहुत बढ़िया था, पहले ज्यादा बढ़िया हो। पहले बहुत बढ़िया था, फूल वगैरह के गुलाब चमेली सब के फूल लगते थे, लेकिन साल संभाल बहुत अच्छी थी, लेकिन अब वो नहीं है बात। अच्छा, अब नाम तो मतलब पहली की हालत ज्यादा बढ़िया ही। बिल्कुल। तो अब जी गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही भी, कोई वजह को नहीं सामने आई कि भाई जी कोई पार्षद है, कोई अड़े लोकल का, कोई चेयरमैन जी का कोई ध्यान नहीं दे रहे? सबको बता दिया, सबको कर दिया, लेकिन आज तक कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कोई ध्यान कौन दे रहे ऊपर। तो एक जी अपने अंकल जी चूरू में नेचर पार्क भी बने हैं, तो भी की स्थिति है कि कुछ नेचर पार्क में संभाल है, वहाँ पर गार्ड है और सब कुछ है, ऐसी जान नहीं देते वहाँ पर। तो जी अभी आपने चूरू की राजनीतिक में जो फेरबदल हो और कसवा जी कांग्रेस शामिल हो गया, कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो थाने के लाग रहे जी मतलब कांग्रेस में चला गया, तो कांग्रेस ने फायदे हुए भी को या नुकसान होगा एक बीजेपी को नेता आ गया? तो नुकसान को तो आगे रिजल्ट आवे बाद में ठपड़ा को कह रहे कि नहीं। तो थाना आपने के लाग रहे देवेंद्र जी को क्या को माहौल है चूरू में? देवेंद्र को तो केठा, तो देवेंद्र तो पहली बार आए हुए केठा पड़सी। तो पिछले जी 2 कार्यकाल में रह गया राहुल जी, तो आपने चूरू में किशोर के काम काज करवाए हुए? काम काज को तो आंकड़ा सरकारी विभाग है भाई देश के। तो थाने जी कोई तो रुझान लाग रही होगी जहाँ थे पार्क में, और तो देखो लोगों को रुझान तो ठीक है, ये कि सांसद को जो काम हो वो काम तो वह करे ही है। तो फंड में पैसा मिल सांसद फंड का, मैंने फंड में पैसा लगाया है, कदे कोई भ्रष्टाचार कौन करियो, कदे कोई वहाँ पर आरोप कौन लगायो। तो जी आपने पार्क में भी कोई राजनीतिक मीटिंग होगी कदी थे जहाँ रो थे ध्यान होगा थाने? पार्क में तो मीटिंग होती रहे प्राय वो तो सार्वजनिक है, इन्हीं काम में लेवे, और कोई राजनेताओं कोई अलग से स्थान हाथ होने। तो इन्हें जी खाली मीटिंग के ही काम में ले है कि कोई साफ सफाई को और कोई और वो भी कोई ध्यान देने को कोई वादों कोई काम करे कोई सा? वो तो कोई सी गवर्नमेंट उन करे, ना तो बीजेपी करे ना कांग्रेस करे, हर बार आवे चला जाए वैसे पार्क यहाँ वहीं रहे। तो अब क्या लाग रहा है झाझड़िया जी हारसी जीत के? राहुल जीतेगा। तो राहुल जी जीतेगा, के पीछे कोई जातिवाद समीकरण लाग रही है थाने? कांग्रेस ही है 5-6 बार बाप बेटा। तो थाने यहाँ कौन लाग रही हो कि जी भाई एक 5-6 बार लगातार रह रहे, तो बीजेपी ने नयो कोई चेहरे को दे के काम सही करियो, नयो चेहरा दिखा के? वो तो यही से दे दियो 35 साल से राजनीतिक में एक आदमी 18 विधायक है, 35 साल से इस चीज को भी क्यों इलेक्शन हुआ है? पहले तो होने ये सब बकवास है, कुछ नहीं है, ये इनकी खुद की राजनीति लड़ाई है,
और पब्लिक का तो कोई विरोध नहीं है इनसे, राहुल से भी नहीं है, राजेंद्र जी से भी नहीं है। नहीं सुनने में तो यहाँ भी है इनका राहुल जी किसान नेता है, तो कई यहाँ का वोटर भी बताया जा रहा है जगह खाली राहुल जी देगा, चाहे निर्दलीय आवे, चाहे कांग्रेस में आवे, चाहे बीजेपी में आवे। ऐसा होता है राजस्थान, ये चूरू की राजनीति तो ऐसी है कि चूरू के अंदर बीजेपी नाम की चीज तो है ही नहीं। वैसे जब से यहाँ पे राजेंद्र राठौड़ आए हैं तब से ज्यादातर लोग राजेंद्र जी को वोट देते हैं, वो बीजेपी को थोड़ी देते हैं। वो ये कहते हैं ठीक है राजेंद्र जी को वोट देंगे, इसमें कोई बात थोड़ी है, अपना अपना मत होता है, वो अपना लगा होता है। तो अगर जी मान लो जो कोई सो भी जीता है अपने हिसाब से, तो जीतने के बाद में आप चूरू में क्या मांग कर सकांगा अपने चूरू शहर के लिए, मतलब शहर का पर्पज से, या क्या मांग कर सका? कोई सो भी नहीं मांग तो विकास की है, आता नहीं 35-40 साल से चूरू को विकास होगा, कौन देख लो थे, आता नहीं के तो ऐतिहासिक काम होगा कि को नहीं हो। तो थारे हिसाब से कौन सो जी अपनी मांग के हिसाब से कौन सो काम होना चाहिए चूरू में? डॉक्टरी के स्कूल आवे और बड़ी बड़ी कॉलेज आवे वो है बड़े ने जो कोई नवीन को ना पड़े अटक हो जाए। तो जी थाने के लाग रही है कि अपने चूरू में वोटड़ा वाटड़ा के माहौल है? माहौल तो देखो अब की बार जी है कि अब की राहुल कसवान जी तो बिया राजनीति में जुड़ेगा। अब देवेंद्र झांझड़िया जिन वोट वो टिकट मिली है तो स्पोर्ट्स में भी थोड़ा अब उत्थान देखना मिल सी देखने मिल सी। तो थाने के लाग रही है कि फिर झाझड़िया जी सागे जानो चाहिए कसवान जी सागे? हमारा यूथ वर्ग का स्पोर्ट्स में भी रहे तो बे तो झांझड़िया यूथ को जो फेवरेट कैरेक्टर है वो कौन सो मानो थे यूथ के हिसाब से? अगर देखा तो यूथ के हिसाब से देखा तो झांझड़िया जी बेस्ट लाग रहे झाझड़िया जी बेस्ट लाग रहे हैं। हाँ जी कि अपना राहुल कसवान जी पीछे भी सांसद रेड है चूरू का, वे भी तो काम करवाए है, तो आप बन भी तो यहाँ कौन कैस की थे काम कौन करवाए। आप देखा तो 50-50 हो उसका भी, यहाँ झांझड़िया जी भी तो बढ़िया है और कसवान जी भी बढ़िया है। अच्छा 50-50 हो उसके। तो थाने क्या लाग रही है जी? थाने की का नहीं जानो चाहिए क्या कुछ माहौल है आपने चूरू वाली राजनीति? जी देखो मेरे हिसाब से तो अभी एक मौका अपन देवेंद्र झाझड़िया देखना चाहिए, क्योंकि वो अपने देश के लिए भी तो कुछ करे है, केवल चूरू शहर के लिए भी कुछ अपनी उम्मीद है चूरू के लिए भी करते हैं। एक मौका देखना चाहिए। अभी अपने देश का नाम रोशन करे तो कुछ कर दे फिर भी। तो अगर जी थारे आपने चूरू का कामकाज के हिसाब से देखो जाओ तो पिछले 10 सालों को रेशियो को या 5 सालों को रेशियो अगर एग्रीगेट मानना तो क्या को सो कामकाज होगा अपने चूरू में? काम तो देखो ज्यादा बढ़िया कोनी, सफाई सुफाई तो है कोनी शहर में, और यहाँ गंदगी रह ज्यादातर, काम ज्यादा बढ़िया होगा। तो थारे हिसाब से जहाँ सफाई को नहीं हो रही, कामकाज ढंग से होगा नहीं, जहाँ रोड रार क्या ठीक ठाक है, नाली नूड़ी क्या नगर पालिका काम कर रही है क्या? ना काम बिल्कुल बढ़िया कौन जी। आप पंखा की तरफ से भी आवा तो रास्ता में पानी भरते ही रहे, थोड़ी सी बरसात होता है हर जगह पानी भर जाए, और बस स्टैंड हर जगह पानी गंदगी है। यहाँ चूरू की राजनीति बड़ी सारी फेरबदल हो रही है, एक माह है कहीं की टिकट कट रही है, कहीं मिल रही है, तो क्या लाग रही था कामकाज का आधार पर कटी है कि कुछ रोड़ो है? देखो टिकट कटना नहीं कटना कोई अलग मुद्दो है, काम के आधार पर कटी है या फिर अभी राहुल जी कसवा जो है अभी कांग्रेस ज्वाइन करी है, वहाँ पर आपसे भीतरघात को भी आरोप लगे हुए। अब ये है कि नहीं है, देखो वो तो पार्टी को शीर्ष नेतृत्व जाना भीतरघात को आरोप लगे हुए भी थे के मान रहे हो, सही है? देखो भीतरघात को जी को आरोप कसवा जी पर अभी तक जो लागे है, बिन कसवा जी आपकी तरफ से गलत साबित कौन करो, और बाको जो भी निर्णय रहे हो कांग्रेस में शामिल हो गया, बाने ई बात पे कटाक्ष करना चाहिए, के बाद बाने कांग्रेस में शामिल होना चाहिए। हाँ लेकिन बे तो जो पिछले चुनाव में पिछले जो स्पीच दियो भी, इंटरव्यू दियो भी, मैं खुली चुनौती भी दी है, तो भी में कुछ लाग रही है फिर थाने? चुनौतियां तो देने को बांगो काम है, बाकी जनता जनार्दन है, जनता वोट करेगी की चुनौतियां विफल होगी की सफल होगी, बात तो चुनाव बताओगा। तो जो देवेंद्र जी ने अभी टिकट मिल गई तो बंगो के कुछ रुझान है अपने चूरू में? देवेंद्र जी झाझड़िया ने टिकट दी है, किसान पुत्र है, धरती से बोला ना नीचे से तबका से उठ रहा है, किसान पुत्र है, ओलंपिक में बढ़िया नाम कमाए, पद्म भूषण बाने सम्मानित करे, सम्मानित हो रहा है। तो निश्चित तौर पर चूरू की जनता बाने जी प्रकार से राहुल जी ने मौको दियो, भी प्रकार से बाने बढ़िया 2.5-3 लाख वोटा से बान जिता के और लोकसभा में भेजी और बान चूरू का सांसद बनासी और बढ़िया वे काम करे। तो काम का आधार पर देखा तो पिछले 10 साल से तो राहुल जी लगातार, तो आपने चूरू में के कुछ किशोर काम काज रहे हो बांगो? राहुल जी काम अच्छा करया, बहुत काम चूरू लोकसभा में राहुल जी करया, लेकिन की है कि हाल फिलहाल में भी कांग्रेस में शामिल हो गया, बे कांग्रेस में शामिल हो गया, और थे देख को विधानसभा चुनाव में बे सुजानगढ़ सादुलपुर से जिका कांग्रेस प्रत्याशी कांग्रेस परिवार में जिका सुमित्रा जी आबा ने बे बीजेपी में शामिल करवाया, और आज 2 महीना बाद में वे खुद भी मैं कांग्रेस में चले गया। तो थे सब देख सको, जनता समझदार है, कांग्रेस में शायद बीजेपी की सीट जितवाने खातिर शामिल हुए, देख सको बांगे हर भाषण में बे मोदी जी को गुणगान अभी भी बराबर कर रही है, मोदी जी भी। और देखो मैं राहुल कसवा जी को समर्थक हूँ, इसी कोई बात को नहीं, लेकिन ये चुनाव ने थे देख रहा होगा
कि एक चुनाव ने बना करके एक जातिवादी अखाड़ो बना दियो, ठीक है। तो ये जातिवादी अखाड़ा में मैं मानू को नहीं कि कोई एक जाति का वोट बटोर कर तो यहाँ पर जातिवादी को अखाड़ो अगर थे जहाँ बोल रहे हो तो भी मैं तो कसवा जी भी जाट है और जाजड़िया जी भी जाट है, तो थान के लाग रहे मैं हैं। आपने बता दूं कसवा जी जाट है, लेकिन जड़ तक मन ये लाग रही है कभी देवेंद्र झाझड़िया जी जाट को नहीं, क्योंकि चूरू जिला का जिगा जाट है ब्या कह कि मैं झाझड़िया जी वोट को दिया, मैं कसवा जी वोट देंगा। अच्छा बाय जाजड़िया जी के सपोर्ट में ही कोनी है। हाँ, झाझड़िया जी की सपोर्ट में को नहीं, और मन ये लगा कि कसवा जी ने सॉरी खाली जाटांगा और यही वोट चाहिए और अदर वोट कौन चाहिए, क्योंकि अबार जो माहौल बन रहे वो हिस्सों से ही बन रहे। तो जिया की थी अभी बोलिया कि वो भी उसके एक बीजेपी की सीट निकलवाने को कुछ है, तो थान के लाग रहे हो कसवा जी ये टाइप की कोई इंटरनल राजनीति खेल गया कि इंटरनल राजनीति को देखो साहब मैं बता कौन सकूं, लेकिन मैं हर चैनल के माध्यम से इतना ही बताना चाहूंगा कि चूरू की जनता ने गुमराह करने की कोई बात ज्यादा जरूरत को नहीं, जनता समझदार है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को अड़से उम्मीदवार जीत कर जासी देवेंद्र जी झाझड़िया, और जो काम राहुल कसवा जी करवाया 20 से दुगनी रफ्तार में काम करवासी और बहुत ही अच्छा काम करसी। अच्छा तो अभी थे वोट देवो कोई नहीं, तो आपने चूरू में क्या को माहौल लाग रहे हो वोटा में? देखो कोई की यहाँ माहौल देखता तो लगा है कि मोदी जी का समर्थक ज्यादा ही है। ये है कि भाई जो झांझड़िया है तो वे पहली बार आ रहे हैं तो बने मौको मिलना चाहिए और बैंक के लिए जनता तैयार है। तो थाने यहाँ कौन लाग रहे हो कि भाई बा टिकट है जी रेगुलर बैंक ही रही है, पहले जी पिताजी की माताजी की रही, अब जी बाद में 2 साल राहुल जी की रहेगी, तो क्या लगातार बनी देनो सही रहोगे? मेरा मानना है कि एक युवक ने एक मौका देना चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है राहुल कसवारे, तो अन्य भी तो कदम मौका दियो जल्दी तो आ जाए। कोई ना कोई तो पहले मौका दियो। हाँ ये मुकाम पर पूछे। और अगर जी कांग्रेस से राहुल जी जीत जाओ तो नहीं मुश्किल है, जीतना मुश्किल है बाको। लग तो नहीं रहा, बाकी टाइम पे पता चलता है वो तो लगता नहीं है। तो थाने के लाग रहे ज्यादा देवेंद्र जी को लाग रहे? हाँ जी, अभी तो समर्थन ज्यादा देवेंद्र जी को है। तो जी अभी आपने चूरू की राजनीति में थोड़ा सा फेरबदल हो गयो, तो राहुल जी कसवा की जी बीजेपी वाला टिकट काट दी, फिर वे कांग्रेस में चला गया, तो इसके पीछे थाने के कुछ लाग रहे जी चुनावों को क्या माहौल है आपने चूरू को? जी चुनाव का माहौल तो यहाँ लगो है से जुगाड़ में लग रहा है कि कहीं अभी किन्ने जुगाड़ बैठ जा। जब तक राजनीति को सवाल है, राजनीति को मतलब है देश के प्रति प्रेम और देश के प्रति सम्मान, और बिल्कुल बिल्कुल सही है। और आम आदमी के प्रति कार्यकारिणी टाइप की या काम करने की प्रणाली, जो कि मतलब देश में या राजस्थान की बात करें तो राज्य में विकास कहीं अभी आम आदमी उठे जी में, बाजार भी उठे, किसान भी उठे और आम लोग है वे भी आगे बढ़े। राजनीति को मतलब है उठानो, अर्थ से उठानो, यानी पिसा में भी उठानो। काम करोगा तो 2 रुपया सी घर में, सही है। और बच्चा भी पढ़ी भी से। अर्थ बहुत जरूरी है, अर्थ से बच्चा भी पढ़े, घर भी चले। लेकिन अब भी अर्थ ने आम आदमी तक आने की बजाय बस से खुद के घर बांटने में लाग रहे हैं। अर्थ सिर्फ मार्ग नहीं होना चाहिए। तो अभी आपने चूरू में थान के माहौल लाग रहे हैं, चूरू में के कुछ हो सके? चूरू में तो साहब मन तो यहाँ लाग रहे है कि भगवान भरोसे डंगो लाग रहे है। कहीं आगे पहली भी तो कोई तकड़ो काम को नहीं, और अभी भी क्यों तकड़ो काम हो तो लागे हो जी आपने चूरू की राजनीति में थोड़ा सा फेरबदल हो गयो और राहुल जी की टिकट काट दी बीजेपी यारा, तो क्या के आरोप लाग रहे हैं, कई थाने के लाग रहे हैं, क्या के कट्टी होगी? राहुल जी टिकट दिलाई को नहीं, उन दिलाई पूछो राहुल जी ने। राहुल जी को पता क्या टिकट की खिड़की का? हाँ। तो यहाँ इन्होंने पहले वो भी आरोप लगे होगा राजेंद्र जी राठौड़ ने कसवा जी हरा दियो, तो क्या सही होगा? कोई लुकी छिपी बात है बाप बेटो दोनों भजा फिरा रात ने नोर भाषण तक रहे तो ही नहीं। राजेंद्र राठौड़ की को हराने वाला पैदा नहीं हुआ राजस्थान के अंदर। राजेंद्र राठौड़ हरा सकता किसी को, राजेंद्र राठौड़ नहीं हरा सकता। तो अब जी हम भाजपा की टिकट काट दी, तो क्या लाग रही है भाजपा को कोई नुकसान हो सी के टिकट काटने? नुकसान को नहीं, सागी जी का गए हो कांग्रेस है बारे में बारम्बार देगा लोग आवाज है। राजेंद्र जी के पीछे बढ़ रहे इन सागी जी का लगाओगा, वो लगाओ थाना अब सागी जी का लगा के छोड़ देसी। तो क्या कई तो यहाँ कराया गया, तो बहुत लोकप्रिय नेता है राहुल जी। तो राजेंद्र राठौड़ जीता है ना, भैरू सिंह जी कह गए। यहाँ पे चूरू में था एक कलेक्टर के पाठक नाम का, पाठक जी, उनसे भैरू सिंह ने प्रेस डाला कि बीजेपी के पक्ष में नतीजा आना चाहिए, तब जय सिंह को हरा दिया गया और इसको राम सिंह को जिता दिया गया। ये 20 साल राजनीति कर गया चूरू में, इसने एक कमरा नहीं कराया। बाकी जी कई सुनना में आवेगा किसानों के लिए बहुत कुछ करे किसान आपकी पूछ करिए किसानों के लिए किसानों के लिए कौन करे आप बताओ? कहते चेपा का बिठाया गया राजगिरा चेप के थोड़ा पूनिया में धक्का बका आयो। केवल सुनना में आ रही है राहुल जी पुल करवा दिया, रेलवे स्टेशन काम करवा दियो। राहुल जी ने बेरा था पुल के नीचे कर क्या नहीं करे। राहुल जी ने टिकट दिला दी, किसानों को मुआवजा भी दिलवाएगा। मुआवजा देगा, ग्राउंड जेब बोल दिया, बीमा कटावा, प्रीमियम कटावा, बीमा मिले फसल को खराब हो नुकसान हो बीमा आप ग्राउंड दे के बिता। राहुल जी बांटते रहे, यहाँ खड़े हो रहे हैं। हाँ बांटना चाहिए, ले कर लो मैं मुआवजा दूं। अब जहाँ चूरू लोकसभा चुनाव आ रहे,
तो लोकसभा में जो राहुल जी इतने सालों से पहले हाँ बीजेपी का मां अब बीजेपी ने टिकट काट दी, देवेंद्र जी ने नई टिकट दे दी और इन्हें जगह कांग्रेस है राहुल जी को दामन थाम लियो, तो मतलब एक बहुत बड़ो फेरबदल हो गया जगह पर राजस्थान की नहीं है, अपने पूरा भारत की नजर आ गई इस सीट पे। तो थान के लाग ये है कि पूरा भारत की नजर टिक्की है टिक्की हम्म, पण राजगढ़ में चूरू में जरूर टिक रही है, सरदार तारानगर में जरूर टिक तारानगर रही में है। कद आप अपना वार्ड की राजनीति सही ढंग से कोई नहीं कर सका, सही है, तो वो तो डिस्ट्रिक्ट है, तहसील को है, फिर हिंदुस्तान बहुत लंबा चौड़ा है। लंबो चौड़ो है। हैं? तो अब तो आप हिंदुस्तान की राजनीति के बारे में क्या जाना, आप कुछ ही कौन जाना। नंबर 2 बात, आपने टकरा जी तो राजनीति को पानी को नहीं बात करा अपन नाक को ऊपर तक की बा अपना वरी की राजनीति है चूरू की। चूरू जिले के अपने के अठे की राजनीति है ना बा इसी है। अब राहुल जी कसमा जी मान लो ठीक है बीजेपी में हाँ राहुल जी टिकट काट दी, अब वो तो बहुत ऊपर लेवल की बात है, अब क्यों काटी। लेकिन अमूमन अपने चूरू के अंदर ये धारणा लोगों में अफवाह फैला दी गई कि मंत्री जी ने टिकट कटवा दी। हाँ बस आई सुनना मारी है कि मंत्री जी टिकट कटवा दीजिएगा राहुल क्यों जी। पूरे हिंदुस्तान की मंत्री जी भी सारा टिकट बनते हैं जो ऊपर कमेटी बैठी है उन्होंने कोई निर्णय लिया तो अच्छे के लिए लिया होगा। काम जिस योजना के अंतर्गत होता है ना वही होता है। कोई भी विधायक कोई भी MP ये बता दो कि ये काम मैंने किया है मेरे केवल लोगों के यहाँ सुनना मायो जी यहाँ के मेरी राहुल बा- जी काम करवाए मेरी- और रेलवे हाँ, राहुल- स्टेशन को काम देखो, करवाए और मेरी बात ब्रिज को सुनो करवाए मेरी बात सुनो बिल्कुल बात सही है। मैं इस बात का इनका समर्थन करता हूँ कि आज तक मेरी नजरों में मैं गाँव की बात नहीं करता हूँ, मैं मत मेरी कह रहा हूँ कि मुझे ध्यान नहीं था या मैं ये दावे से कह सकता हूँ हिंदुस्तान की संसद के अंदर ज्यादातर अमूमन सांसदों को यह पता नहीं था कि चूरू भी कोई डिस्ट्रिक्ट है क्या और उनका MP कौन है। लेकिन राहुल कसवा ने यह जता दिया कि चूरू भी एक डिस्ट्रिक्ट है हिंदुस्तान में और उसका वहां का सांसद मैं हूँ। क्यों कि संसद के अंदर कसवा जी की अटेंडेंस कितनी है, क्या आज तक किसी चूरू के सांसद ने दी है? क्या आज तक किसी का चूरू का सांसद कोई वहां पर खड़ा होकर बोला है किसी चीज के लिए? मेरी नजर में कोई नहीं बोला जितना राहुल जी ने बोला है। और चूरू का नाम ये रेलवे लाइन के लिए ब्रिज के लिए और काम के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया है और वो काम भी किया है। ब्लॉक में जी अपना काम के हिसाब से देखा तो राहुल जी फिर कितो काम करवाए आपके कोटे से या फिर आपके आप एक कौन से जैसे मान लीजिए अपना हाईवे बन रहा है 5 नंबर, इसके लिए जितने पुल बने उनकी देन है। और जहाँ पर मान लो जो रास्ते कटे हुए थे उनके नीचे जो पुल बनाने थे वो भी राहुल जी ने किए है काम किया। किसानों के खेतों में आने जाने के लिए आवागमन के साधन मतलब किसानों के लिए काम करे बिल्कुल काम किया उन्होंने। हाँ कुछ ब्लॉक है चूरू डिस्ट्रिक्ट में उनमें कुछ तो झाझड़िया जी को भी नुकसान होगा, कुछ राहुल जी को भी नुकसान राहुल होगा। जी ने भी नुकसान बिल्कुल नुकसान होगा। तो मतलब एक अंकल जी थोड़ी सी हाँ बात मान तो मैं दोनों को मतलब है दोनों बढ़िया है, दोनों चेहरे बढ़िया है। झाझड़िया नए फ्रेश आदमी है, वो हो सकता है कि भी अच्छा काम करेंगे। लेकिन मैं राहुल जी को भी ये नहीं कहूंगा, मत ये कहता हूँ कि जितना MP के टाइम में इनके टाइम में काम हुआ है शायद चूरू किसी MP ने काम नहीं। तो अब आपस का चूरू का सारा लोगों की जी बातें जानी आज ये वीडियो के माँ के कुछ चुनाव की राजनीति चल रही है के कुछ चुनावी माहौल चल रहे हैं तो थे ये वीडियो जरूर शेयर करोगा और बने रहो झलको चूरू के ऊपर लगातार सब्सक्राइब कर लो चैनल ने। मैं बनवारी स्वामी कैमरामैन विद राहुल के साथ।